देखिए, आपकी फैक्ट्री में या आपके घर पे ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं चल रही हैं और उसके बाद भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है आपके बिल में लो पावर फैक्टर की जो पेनल्टी है वो जुड़ के आ रही हो, तो जिसके कारण आपका बिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। अब बेसिकली पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर आखिर है क्या? अब ये जो पावर फैक्टर होता है ये ही बताता है कि आपको जो एक्चुअल पावर या सप्लाई दी जा रही है उसका कितना हिस्सा एक्चुअल में यूजफुल है या उसका कितना हिस्सा असल में यूज किया जा रहा है। ये ही हमारा पावर फैक्टर हमें बताता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पावर 3 तरह की होती है, रियल पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। ये 3 तरीके की पावर हमारे एसी सिस्टम में देखने को मिलती हैं और इन्हीं तीनों का जो आपस में रिलेशन होता है वो ही हमारे पावर फैक्टर को बताता है या फिर डिसाइड करता है। पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो आप रियल पावर को एपरेंट पावर से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो पावर फैक्टर यानी cos 5 है वो निकल के आ जाएगा, यानी कि किलोवाट डिवाइड बाई केवीए। तो ऐसे में आपका पावर फैक्टर निकल आता है। अगर आपका पावर फैक्टर 1 के नज़दीक है तो आपका जो सिस्टम है वो उतना ही एफिशिएंट है। अगर आपका पावर फैक्टर 1 से नीचे जा रहा है तो जितना पावर फैक्टर आपका 1 से नीचे जा रहा है आपका सिस्टम जो है वो उतना ही इनएफिशिएंट होता जाएगा। इसके साथ ही आपका पावर फैक्टर जितना नीचे जाता जाएगा आपके सिस्टम में करंट का फ्लो जो है वो भी उतना ही बढ़ता जाएगा, जिससे आपके सिस्टम में बहुत ही अलग अलग जो डिसएडवांटेज है वो देखने को मिलते हैं। अगर आप लो पावर फैक्टर के जो डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। लो पावर फैक्टर का मतलब है लाइन लॉस बढ़ना, हमारा जो इक्विपमेंट है उसके अंदर हीटिंग की समस्या देखने को मिलना और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस पर एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने के कारण जो अननेसेसरी स्ट्रेस होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। लो पावर फैक्टर होने के केस में हमें सेम पावर डिलीवर करने के लिए हाई करंट की डिमांड करनी होती है, यानी हाई करंट चाहिए होता है। जबकि हमारा पावर फैक्टर सही होगा तो जो हमारा ये सिस्टम है उसके अंदर करंट भी सेफ लिमिट के अंदर ही फ्लो करेगा। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का सबसे कॉमन जो सॉल्यूशन है वो होता है कैपेसिटर बैंक लगाना, क्योंकि जो हमारे कैपेसिटर पैनल होते हैं वो पावर फैक्टर ही इम्प्रूव करते हैं। अगर आप अपने सिस्टम में एक कैपेसिटर पैनल को लगाओगे तो जब भी आपका पावर फैक्टर लो जाएगा इसमें लगी रिले उसको सेंस करेगी और आपका जो पावर फैक्टर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पावर फैक्टर से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो साथ ही ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।